नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। ग्वालियर से बड़ी खबर है जहां पर रेप और हत्या के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आरोपी शेरू जाटव के मकान पर बुलडोजर चलाया। इसने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद बच्ची की जान ले ली थी, उसकी हत्या कर दी थी। करैया थाना इलाके की यह पूरी दिल दहला देने वाली घटना है। तो इसके बाद एक्शन इस पर हुआ। आरोपी शेरू जाटव जो है इसके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया है और इसे जमींदोज कर दिया गया है। शेरू जाटव जिसने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। करैया थाना इलाके की यह पूरी वारदात है, दिल दहला देने वाली यह घटना है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख भी रहे हैं इस कार्रवाई की। इस आरोपी के मकान को आज जमींदोज किया गया। पुलिस बल की तैनाती थी यहां पर और बुलडोजर से इसका मकान जो अवैध रूप से बना हुआ था उसे गिरा दिया गया। रेप और हत्या, वो भी मासूम बच्ची के साथ। दिल दहला देने वाली इस वारदात को इसने अंजाम दिया था। पहले दुष्कर्म किया और उसके बाद बच्ची की जान ले ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है और पहले बुलडोजर चलाकर उसके मकान को जमींदोज कर दिया गया। ये कल दिनांक को थाना करैया में जो बस घटना हुई थी उस संबंध में आज तहसील परिसर से जानकारी, तहसील विभाग से जानकारी ली गई कि इनकी जो आरोपी है इसकी क्या क्या अवैध संपत्तियां हैं जो बिना अनुमति की बनी हुई हैं। तो उस संबंध में तहसीलदार महोदय द्वारा अवगत कराया गया और थाना प्रभारी और दल बल राजस्व का वहाँ उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त किए गए। तो सब मौजूद रहे और अवैध निर्माण को, तहसीलदार की मौजूदगी में अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। सुशील कौशिक ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, वाकई में दिल दहला देने वाली ये वारदात थी और अब जाकर इस पर कार्रवाई हुई है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। प्रशासन ने कार्रवाई की, अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की ये दिल दहलाने वाली दर्दनाक घटना थी। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया था। यही वजह कि मध्य प्रदेश सरकार भी बेहद संवेदनशील थी। जैसे ही सीएम को इस बात की जानकारी मिली, तत्काल प्रशासन हरकत में आया और उसके बाद जब प्रशासन ने ये पाया कि जो आरोपी है शेरू जाटव, उसका मकान जो है अवैध तरीके से बना हुआ है, तत्काल प्रशासनिक टीम ने राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर पुलिस को बुलाया और उसके बाद करैया थाने के दुबई गांव में जहां ये आरोपी का अवैध मकान था कब्जा करके बनाया गया था, इस मकान को धराशायी कर दिया गया। उस दौरान ये तस्वीर सामने आई कि एक तरफ मासूम बच्ची की चिता जल रही थी और उसी दौरान जो है मामा शिवराज का बुलडोजर यहाँ चला है। तो बेहद दर्दनाक घटना थी। तो प्रशासन ने सख्त कार्रवाई इसमें की है। सख्त कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ऑफिस में एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं और साथ ही में वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी इस बैठक में शामिल है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी बैठक में मौजूद हैं और कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है। मध्य प्रदेश चुनावी साल में है तो जाहिर सी बात है कि हर बात का फोकस पार्टी के तौर पर जो है वो चुनाव रहने वाला है और इसीलिए ये एक बड़ी बैठक इस वक्त भोपाल में चल रही है। बड़ी खबर भोपाल से, राजधानी से आपको बता रहे हैं बीजेपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। बैठक में वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। उनके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल हैं। तो तमाम बड़े नेता बीजेपी के, हितानंद शर्मा संगठन महामंत्री जो हैं वो भी मौजूद हैं और ये वो नाम आपको बता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे या बड़े फैसले लेने वाले लोग हैं। वासु हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या इस बैठक का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, कौन कौन से एजेंडे इस बैठक में शामिल हैं, ये भी उनसे बात करेंगे। लेकिन माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जो है वो इसी साल मध्य प्रदेश में होना है और इस लिहाज से हर जो चर्चा है
उसका फोकस कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव तो जाहिर तौर पर रहने ही वाला है, क्योंकि पार्टी की यह बैठक हो रही है। तो ऐसे में पार्टी चुनाव में क्या कर सकती है, क्या बड़े फैसले लिए जाने चाहिए, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, तमाम तरीके की बातें जो हैं वो बड़े लोग जो पार्टी के हैं वो आज मिलकर कर रहे हैं। मंथन हो रहा है, बड़ी बैठक है और तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और समझते हैं कि क्या इस बैठक का एजेंडा है। वासु, बैठक का एजेंडा क्या है? तमाम बड़े लोग पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई बड़े फैसले लिए जाने होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी के कोर ग्रुप की बात की जाए तो पूरा कोर ग्रुप यहां पर मौजूद है। इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, मुरलीधर राव जो प्रदेश प्रभारी हैं और हितानंद शर्मा जो संगठन प्रभारी हैं, तमाम बड़े नेता इस समय प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और अचानक ये पूरी जो बैठक है वो बुलवाई गई है। हालांकि बीजेपी की ओर से कोई भी जो एजेंडा है बैठक का वो स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन सीधे तौर पर समझा जा सकता है मध्य प्रदेश में चुनावी साल है 2023 और बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी रण में अब उतर चुकी है। एक और जहां सरकार पूरी तरह से सक्रिय है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं, वहां पर दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संगठन भी तेजी से जमीनी स्तर पर भाजपा की जमावट बनाने में जुटा हुआ है। 5 तारीख से पूरे प्रदेश भर में विकास यात्राएं शुरू हो गई हैं, उनको अब और कितनी ज्यादा रफ्तार से चलाया जाए, कैसे संगठन भी सत्ता की जो बातें हैं, सत्ता की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, सरकार के जो काम है उसको लेकर जमीनी स्तर पर पहुंचेगा। इस विषय पर जरूर इस पूरी बैठक में चर्चा होगी और आगामी समय में किस तरीके की रणनीति बीजेपी की हो सकती है, खासकर जब कांग्रेस पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गया है। लगातार कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस के अन्य नेता हो, कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं, कई मुद्दों को उठा रहे हैं, उनको किस तरीके से जवाब देना है, कैसे टैकल करना है, इस मुद्दे पर भी रणनीति बनेगी। आने वाले समय में महत्वपूर्ण बजट सत्र भी विधानसभा का शुरू होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर देखिए इस पूरे बजट सत्र को लेकर भी इस बैठक में बातचीत की जाएगी और तमाम पार्टी के कार्यक्रम जो आने वाले समय में होने हैं, आयोजित होने हैं, उनको लेकर भी बातचीत होगी। रविदास जयंती भी प्रदेश में बीजेपी बड़े पैमाने पर अभी भी मना रही है, कई सारे कार्यक्रम उसके तहत चल रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पे चर्चा हो रही है। और निश्चित ही देखिए, जब प्रदेश के बड़े नेता और बीजेपी के अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कोर ग्रुप बैठक कर रहा है, तो कई सारे अहम फैसले भी इस पूरी बैठक में लिए जाएंगे। जी, लिए जा सकते हैं, देखना होगा क्या अहम फैसले होते हैं। शुक्रिया आपका वासु इस तमाम जानकारी के लिए। सागर की बात करते हैं, जहां पर रविदास महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। यहां पर 291 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन हुआ। संत रविदास महाकुंभ में शामिल हुए साधु संतों पर पुष्प वर्षा हुई। मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ की लागत से संत रविदास का भव्य मंदिर बर्तुमा में बनाने का ऐलान भी कर दिया। संत शिरोमणि श्री रविदास जी जिनकी मिट्टी, आज हम फैसला कर रहे हैं कि यहां संत रविदास जी महाराज का एक विशाल और भव्य मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। हम अद्भुत मंदिर बनाएंगे, यह उनका उपकार है समाज पे। संत रविदास जी महाराज का अनुसरण करते हुए अब लाडली बहना योजना आ रही है, जिसके अंतर्गत हर महीना और अनुसूचित जाति की बहनों के खाते में भी हर महीना 1000 रुपया डाले जाएंगे। हमारे जो भाई बहन गरीब अनुसूचित जाति के जहां रह रहे हैं, वहां पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं? अरे पीछे तक बोलो रे भैया बहनों। और इसलिए यहां कमिश्नर और कलेक्टर दोनों हैं, काम पे लग जाओ भैया। केवल कैंट वाली जमीन में दिक्कत आएगी, आर्मी की जमीन है तो वहां से परमिशन का हम प्रयास करेंगे। जो अपनी जमीन है, क्या भूपेंद्र सिंह जी, अब क्यों रखी देर लगाए, बांटो पट्टे, बनाओ मालिक, गरीब के वही जमीन का मालिक बने। चलिए बढ़ते हैं आगे। एमपी में इन दिनों सवालों की सियासत बड़ी चरम पर चल रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच तो सवालों का सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन सीएम शिवराज भी लगातार एक के बाद एक
सवाल कर रहे हैं पूर्व सीएम कमलनाथ से। एक बार फिर से सवाल किया तो कमलनाथ ने भी जवाब में सवाल कर दिया। एमपी में चुनावी साल में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवालों की सियासत जारी है। सीएम शिवराज रोजाना पूर्व सीएम कमलनाथ से एक सवाल कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम ने कमलनाथ से एक और सवाल किया। सीएम ने कमलनाथ से 2018 के चुनाव के दौरान वचन पत्र में मंडी को कर से मुक्त करने के वायदे को लेकर सवाल किया। मैं आज फिर उनके वचन पत्र का एक वादा, अब उनको तो क्या जनता ही को याद दिला रहा हूँ। इन्होंने कहा था कि 200 से लेकर 500 हेक्टेयर विशेष कृषि क्षेत्र विकसित किए जाने के साथ एक ही स्थान पर कृषि उपकरण, सिंचाई, विद्युत, बीजोपचार, मिट्टी परीक्षण, ग्रेडिंग, भंडारण की सुविधा देने और इन क्षेत्रों को मंडी कर से मुक्त करने का वादा कमलनाथ जी आपने और कांग्रेस ने किया। अब जनता पूछ रही है कि यह वादा पूरा क्यों नहीं किया। वहीं पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोला है। उमरिया पहुंचे कमलनाथ ने बीजेपी सरकार के 18 सालों का हिसाब मांग लिया है। कमलनाथ ने कहा है कि उनसे 15 महीने का हिसाब मांगा जाता है। हमने क्या क्या किया इसकी गवाही जनता देगी, मुझे हिसाब देने की जरूरत नहीं है। 18 साल का हिसाब वो दे, मेरे से 15 महीने का हिसाब मांगते। जनता मेरी गवाह है, मुझे हिसाब देने की आवश्यकता नहीं। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, 1 महीना गया उथल पुथल में। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था। एमपी में विधानसभा का चुनाव इसी साल के आखिर में होना है, लेकिन सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवालों की जंग अभी से शुरू हो चुकी है। एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो। वैसे एमपी में चुनावी साल में जनता से भी सीधा संवाद करने के लिए कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। 26 जनवरी से शुरू हुए इस अभियान की समीक्षा के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 12 फरवरी को बैठक भी बुलाई है। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने अभियानों के जरिए चुनाव से पहले हर तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है। 26 जनवरी से शुरू हुआ ये अभियान 2 महीने तक चलेगा। अब इस अभियान की समीक्षा के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बैठक बुलाई है। निश्चित रूप से आप देखेंगे ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर प्रतिदिन पदयात्राएं चल रही हैं, हाथ से हाथ जोड़ो काम चल रहा है। तो उन्हें जिलाध्यक्ष, प्रभारी और जो संगठन मंत्री अभी हमने हाल में बनाए हैं उनकी बैठक बुलाई है, जिसमें इस बात की समीक्षा होगी कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की स्थिति क्या है। दरअसल कई जिलों में अभियान को लेकर पीसीसी को शिकायत मिली थी, जिसके बाद कमलनाथ ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की कमियों पर चर्चा होगी। इधर ग्वालियर में चलती वैन में आग लग गई है। स्कूली बच्चों को यह वैन छोड़कर आ रही थी, गनीमत रही। वैन में आग लगने से हालांकि अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई गई है भीषण आग लगने की। ड्राइवर ने वैन से कूदकर अपनी जान बचाई। मुरार थाने के 7 नंबर चौराहे की यह घटना है और एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि बच्चों को छोड़कर यह वैन वापस लौट रही थी और इसी दौरान इसमें आग लगी। अगर इसमें बच्चे सवार होते तो क्या स्थिति बन सकती थी, अंदाजा लगाया जा सकता है। ये ग्वालियर से खबर आपको बता रहे हैं। मुरार थाना के 7 नंबर चौराहे की यह घटना है। बड़ा हादसा कह सकते हैं कि टल गया, गनीमत रही, लेकिन ड्राइवर ने भी वैन से कूदकर अपनी जान बचाई, वरना वो भी इसकी जद में आ सकता था। सबसे पहले तस्वीर न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। ग्वालियर से यह खबर सामने आई है, जहां पर वैन में आग लग गई। चलती वैन में यह आग लगने की घटना सामने आई है और कि स्कूली वैन बताई जाती है जो बच्चों को छोड़कर वापस लौट रही थी, तब यह घटना हुई। अगर इस वैन में बच्चों को जब वैन ले जा रही थी उस वक्त यह आग लगती तो समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी दुर्घटना पेश आ सकती थी। अफरा तफरी मच गई, ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली और एक बड़ा हादसा टल गया। छिंदवाड़ा के तामिया में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मूल निवासी सम्मेलन में गोंडवाना के एक नेता सतीश नागवंशी की कार्यकर्ताओं ने भरे मंच पर पिटाई कर दी।
पिटाई करने वाले कार्यकर्ताओं का आरोप था कि सतीश नागवंशी पिछले विधानसभा चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से परसिया विधानसभा से प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। इस बात को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे और मंच पर ही उन्हें पीट दिया गया। और हमारे सतीश नागवंशी जी थे। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर कोर्ट परिसर में तेंदुआ घुस गया। जी हां, अफरा तफरी का माहौल यहां पर बन गया तेंदुआ की घुसने की वजह से। तेंदुए ने यहां पर वकीलों पर, लोगों पर हमला भी किया है। सुरक्षाकर्मी भी तेंदुए से भिड़ गए थे, वकील भी तेंदुए से भिड़ गए थे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जान जोखिम में डाली और रेस्क्यू यहां पर फिर बाद में किया गया। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे जो जख्मी लोग हुए उनको वहां से निकाला गया और यहां बहुत दहशत का माहौल बन गया था। अफरा तफरी यहां पर मच गई थी। जो जजेस जो हैं उनको वो अपने रूम्स में बंद हो गए थे और तेंदुआ काफी देर तक अंदर आतंक मचाता रहा। कई लोगों को जख्मी कर दिया गया। वकीलों पर भी तेंदुए ने हमला किया। हालांकि कुछ वकील उसे पकड़ने के लिए भी गए थे, लेकिन उन पर भी तेंदुए ने हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान को जोखिम में डाला और फिर ये रेस्क्यू किया गया, लेकिन अब तब तक काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, जान जोखिम में डाली और रेस्क्यू किया गया। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तेंदुए ने देखिए कैसे शिकारी जो है वो अपने शिकार पर झपट्टा मारा था, लेकिन उसे गिरा दिया गया और उसके बाद यहां से वो निकल पाए। लोगों पर भी हमला कर दिया तेंदुए ने। कोर्ट परिसर में यह पूरी घटना हुई है। तो अफरा तफरी मच गई। गाजियाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं और देख सकते हैं ये तस्वीरें। जो साथी वकील जो यहां पर मौजूद थे, उनके साथी ने ही एक ने वीडियो बनाया और बाकी के हाथ में आप देख सकते हैं कि डंडे जैसा कुछ है और इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ये तेंदुआ जो है झपट्टा मार गया यहां पर और घायल कर गया कई लोगों को। और आइए अब नजर 25 सेकंड में खबर पर। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में घुसा तेंदुआ, कोर्ट में अफरा तफरी का बचा माहौल, वीडियो आया सामने। बीजेपी और कांग्रेस जनता के